हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का लुकिज्म के एक न्यू चैप्टर 611 की हिडन डिटेल्स, फोरशैडोइंग एंड फ्यूचर प्रेडिक्शन वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला चैप्टर काफी बढ़िया था, लेकिन फैंस को इसकी लेंथ काफी छोटी फील हुई। यहाँ पे कुछ चीजें रिवील होने के बाद जनता के सवाल भी काफी सारे बढ़ चुके हैं। एक तो पहले ही लुकिज्म का पावर लेवल हमारी समझ शक्ति और औकात के परे है। ऊपर से ये प्री जनरेशन के आर्क में हमें ये क्लियरली दिखा दिया गया कि गैब्रियल किम इस पूरी पिक्चर में पहले थे ही नहीं। आउट ऑफ नोवेयर भाई ने एंट्री मारी और आते ही सीधा टॉप पे चले गए। तो ये चीज कुछ हार्डकोर फैन अभी भी हजम नहीं कर पाए, क्योंकि जहाँ कोई भी सिंगल कैरेक्टर अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए काफी ज्यादा एफर्ट लगाता है, ट्रेनिंग करता है और कई सारी फाइट लड़के एक्सपीरियंस गेन करने के बाद उसका थोड़ा सा नाम बनता है, वहीं गैब्रियल किम के केस में ये चीज पूरे तरीके से डिफरेंट है। भाई को बस सूप पीते पीते मूड हुआ दुनिया बचाने का, तो वो सीधा आ गया। इवन ना ही उसे इस पॉइंट पर यामाजाकी की उतनी नॉलेज है और ना ही उनके सरदार शिंगेन के बारे में कुछ पता है। भाई को बहस करते हुए लड़की पसंद आ गई तो सीधा प्रपोज करने लग गया। प्रपोज करते हुए फीलिंग कुछ ज्यादा ही जाग गई तो सीधा ही बोल दिया कि बच्चे ही पैदा कर देंगे और ये नाम रखेंगे उनका। वैसे इस चैप्टर में गैब्रियल किम ने खुद ही अपने नाम का पूरा मीनिंग बताया कि आखिर क्यों उनको ड्रैगन बैक या ड्रैगन फीस्ट कहा जाता है। तो चलो अब उनसे जुड़ी इस चैप्टर में रही कुछ खास डिटेल्स को पॉइंट आउट करके बताता हूँ, वो भी फुल डीप मीनिंग के साथ। वेल, हमने देखा कि इस चैप्टर के अंदर गैब्रियल किम हर खूबसूरत लड़की को कैसे प्रपोज करते हैं, बिल्कुल एक जेंटलमैन की तरह एक घुटने पर बैठकर बोतल में व्हाइट फ्लावर डाल के। अब वैसे तो ये चीज हमें बहुत नॉर्मल लग सकती है, लेकिन अगर इसे ध्यान से डिकोड करे तो पीटीजे ने इन्हीं सारे पैनल्स के अंदर ये साफ हिंट दे दिया है कि गैब्रियल किम की डेथ का एक बड़ा सा रीजन प्यार है। भाई लॉन्डियो को जो सफेद फूल दे रहे हैं उसका असली नाम है व्हाइट क्रिसैंथेमम, जो कुछ हद तक कोरियन कल्चर में श्रद्धांजलि के तौर पर दिया जाता है। और ऊपर से वही फूल भाई ने बोतल के अंदर डाला है, जो बोतल सोजू की है। वेल, सोजू गैब्रियल किम की मौसी का लड़का नहीं बल्कि एक कोरियन ट्रेडिशनल अल्कोहलिक ड्रिंक है। भाई बोतल पे वो लिखा भी हुआ है, और यही ड्रिंक कोरियन कल्चर में जब कोई टपक जाता है तब लोग समूह में पीते हैं और मरने वाले का शोक मनाते हैं। तो इस चैप्टर में भले ही हमें ये एक डार्क जोक की तरह प्रेजेंट किया गया है, बट इनडायरेक्टली ऑथर ने गैब्रियल किम के हाथ में ही मौत और शोक दोनों चीजें दिखा दी है। हम जानते हैं कि कीटे किम की मॉम के साथ उनको प्यार हो जाएगा और उसी प्यार से पैदा हुआ बच्चा कीटे किम गैब्रियल किम को अपनी मौत के दरवाजे तक छोड़कर आएगा। वैसे मिस किम को प्रपोज करने के बाद गैब्रियल किम को जब बेकोकॉन खींच के ले जा रहा था तब वो अपने फ्यूचर चाइल्ड के नाम का पहला अक्षर भी बोल देते हैं। सो बहुत लोगों को लगता है कि ये कीटे किम के बारे में है, बट अगर उनकी ऑफिशियल बीवी के ऑफिशियल बच्चे की बात करें जेक द बूटी किम की, तो उसके नाम को प्योर कोरियन लैंग्वेज में किमयुंग कहकर प्रोनाउंस किया जाता है। तो हाँ, ये नाम जेक किम के बारे में भी हो सकता है। कभी नोटिस किया है कि एक छोटी सी डिले भी एक परफेक्ट मोमेंट को खराब कर सकती है। बस इसी कॉन्सेप्ट पर ये गेम बेस्ड है। गेम का मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। मल्टीप्लायर आपकी स्क्रीन पर लाइव बढ़ता है धीरे धीरे और ज्यादा, और आपका गोल प्लेन के अचानक क्रैश होने से पहले कैश आउट करना है। जितना ज्यादा वेट करोगे रिवॉर्ड उतना बड़ा होगा, लेकिन अगर बहुत देर रुक गए तो गेम ओवर। ये सब टाइमिंग, फोकस और सही वक्त पर डिसीजन लेने पर डिपेंड करता है। इसका इंटरफेस बहुत ही स्मूथ है और रिवॉर्ड रिसीव करना भी फास्ट और इजी है। बोनस टिप, साइन अप करते वक्त मेरा पर्सनल प्रोमो कोड पैराडाइज 10 यूज करना, जिससे आपको एक एक्सक्लूसिव गिफ्ट मिल सकता है। सारी डिटेल्स के लिए पिन कमेंट को चेक करें। याद रखिए, इस गेम में परफेक्ट प्लान ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सही वक्त पर सही एक्शन लेना। मजे लीजिए और स्मार्ट तरीके से खेलिए। अब यहाँ पर एक आधी फैन थियरी को डिस्कस करें तो बहुत सारे लोग जो पहले ये चीज नहीं मानते थे कि गो किम का फादर गैब्रियल किम हो सकता है, वो लोग इस लेटेस्ट चैप्टर में गैब्रियल किम की कुछ हरकतें देखकर थोड़ा बहुत ही सही लेकिन कन्विंस होने लगे हैं कि शायद गो किम का फादर भी गैब्रियल किम ही है। अब बाप से याद आया कि इस चैप्टर में दिखने वाला बाकुनो द रिक्शा ड्राइवर, उसका लुक भी थोड़ा बहुत जवान जी चेंग क्वैक की तरह लगा। एंड हमारे महामहिम टॉम ली अपने बैगर साम्राज्य के अंदर राजा की फॉर्म में दिखे, और साथ ही में वहाँ पर सीजेपी के एक दो रेफरेंस भी मिले जो उनके आंट भात खा रहे थे। अब बात करते हैं गैब्रियल किम की एक्चुअल पावर कन्विक्शन पे, जिसको अवेक करने के लिए उनके बेटे या डिसाइपल को एक्सट्रीम इमोशन या ब्लड को अवेक करना पड़ता है। लेकिन गैब्रियल किम सिर्फ अपनी विल पावर से ही इसको प्योरली यूज कर पाते हैं, और बिना कन्विक्शन के भी बंदा 4-5 यामाजाकी सोल्जर को घसीटता हुआ ले गया था। इवन गैप ने टॉम ली के यूनिक स्किल वाले मूव को भी अपने नॉर्मल पंच से ही काउंटर किया। उसमें जरा सा भी कन्विक्शन नहीं था तब। बस उस आखिरी पॉइंट पर ये रिवील हुआ कि अपने गैब्रियल किम 3 इडियट्स के वायरस की तरह एम्बिडेक्स्ट्रस है, जो परफेक्ट संतुलन के साथ अपनी दोनों मुट्ठियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगले चैप्टर के प्रेडिक्शन पर जाने से पहले जो भी सारे सवाल उठे हैं मैं वो सब आपको बताना चाहूंगा। नंबर 1, जब साउथ कोरिया के अंदर यामाजाकीस आ गए थे तब वहाँ का प्रशासन, मिलिट्री या पुलिस क्या कर रही थी? वैसे इस चीज को कुछ फैंस ऐसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि उस टाइम पे मैनेजर किम, जिन चोल पार्क और सैम डक जैसे बंदे मिलिट्री के अंदर सर्व
कर रहे थे, तो इसीलिए इंटरनल मैटर पर उन लोगों का ध्यान नहीं था। लेकिन सच कहूँ तो ये रीजन जरा सा भी ऑथेंटिक नहीं लगता। नंबर 2, क्या हमें फ्यूचर में यंग गैब्रियोन किम की ट्रेनिंग और उनके एक्चुअल पावर सोर्स के बारे में पता चलेगा कि आखिर इतनी आसानी से ये बंदा सब कुछ ओवरकम कैसे कर पाता है। नंबर 3, अगर गैब्रियोन किम इतने ही माचो और ओपी थे तो आखिर ऐसा कैसे हो गया कि वो पॉलिटिक्स के अंदर फेल हो गए। नंबर 4 पर एक थियरी है कि जैसे हमने पीटीजी यूनिवर्स के क्वेस्टिज्म में देखा था कि गैंगबक को कॉन्कर करने के लफड़े में सिस्टम की पावर्स मिलने के बाद आउट ऑफ नोवेयर चोयुन आया था और उसने काफी कुछ टेक ओवर कर लिया। एंड ठीक उसी तरह बाद में शोयुन किम की भी एंट्री हुई जो एक सिस्टम प्लेयर था, और जैसे उसने सिस्टम की पावर की बदौलत गैंगबक को यूनाइट किया। सो क्या गैब्रियोन किम के केस में थोड़ी सी भी ऐसी कोई चीज हो सकती है? वेल, अभी तो ये चीज बहुत ज्यादा सेंस नहीं बनाती, बट फ्यूचर में क्या पता हमें कोई मेजर कनेक्शन देखने को मिल जाए। सो चलो बात कर लेते हैं अगले चैप्टर्स के प्रेडिक्शन की, जिसमें हमें एलाइट का रिक्रूटमेंट होता हुआ दिख सकता है। एंड फाइनली हम वो आइकॉनिक मोमेंट विटनेस करेंगे कि फीस्ट गैंग कैसे बनी थी। वेल, इस चैप्टर की शुरुआत में गैब्रियोन किम ने जो कारनामा किया था स्टैच्यू को तोड़कर, वो खबर यामाजाकी के सरदार शिंगेन तक पहुंच जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी वो सीधा फाइट करने आ जाएगा। वेल, इसी सेम चैप्टर के अंदर जिनयूंग पार्क ने गैब्रियोन किम को शिंगेन के 3 एग्जीक्यूटिव्स के बारे में भी बताया था। सो हो सकता है कि फीस्ट की पहली भिड़त उन लोगों के साथ ही हो। और हमें काफी टाइम पहले लुकिज्म के एक चैप्टर में जब प्रीजेन का पास्ट दिखाया गया था, तब कोजिमा ब्रदर्स भी गैब्रियोन किम की फीस्ट के कुछ बंदों से फाइट किए थे। तो मे बी फ्यूचर में हमें वो पूरा सीन एपिक रिक्रिएशन के साथ फुल्ली एक्सटेंडेड वर्जन में दिख सकता है। आगे हमें लाइटनिंग चोई भी फीस्ट को ज्वाइन करता हुआ दिखेगा, और सबसे खास हमें गैब्रियोन किम की राइवलरी जिनमू जिन के साथ भी होती हुई दिखेगी। तो इन सारी चीजों के अलावा अगर आपके पास कोई अपनी यूनिक प्रिडिक्शन और थियरी है तो प्लीज कमेंट्स में बताना, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके हाइप करते जाना। और हम कल मिलते हैं डू नॉट डाई के एपिक एपिसोड के साथ। दोस्तों के साथ जब भी बाहर मैं जाता हूँ, फिर भी मैं खुद को अकेला ही पाता हूँ हर पल।